सुप्रीम कोर्ट आना आसान काम नहीं होता, रास्ता बहुत कठिन होता है, कई बार घुमावदार मोड़ भी होते हैं। उन सारे घुमावदार मोड़ और उस रास्ते को पार करके जो सुप्रीम कोर्ट आते हैं वो निश्चित रूप से भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। करम अपनी जगह श्रेष्ठता सिद्ध करता है तभी वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं, फिर कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन होता है और भाग्य प्रबलता से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाता है। कर्म इनका निश्चित रूप से जो गीता में ज्ञान होता है उस और होता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो सबको प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो हमारे देश का अपेक्स कोर्ट है। जैसे अभी जिक्र आया, संविधान निर्माताओं ने इस कोर्ट को जिम्मेदारी दी है कि वो व्याख्या करते समय जो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसलिए ऐसे कोर्ट में हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आलोक आराध्य जी का और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली जी का आना हुआ है। इन्होंने शपथ भी ली है, काम भी करना शुरू कर दिया है। आज हम सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। खड़े होने वाला विषय हो गया, ये स्टैंडिंग ओवेशन का फिर कह रहे हैं। हमारे अभी अध्यक्षता कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे आर वेंकट रमणी जी, लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे पी विल्सन साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और विवेक तनखा साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे दलवत सिंह जी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, विश्वजीत भट्टाचार्य जी, और हमारे आदिश अग्रवाला जी। ये तो ऑल इन ऑल है, इनके तो पद का विषय नहीं रहता। 2-3 विषय आए हैं। विल्सन साहब, आपने एक विषय छेड़ा, एक नहीं 2 छेड़े। यू फ्लैग 2 इश्यूज, लेकिन आप यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू नो द प्रोसीजर। एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है, एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है। आई थिंक यू आर आल्सो मेंबर इन दैट कमेटी। वहां आप अपना ये इशू रेज करिए, कौन सा एज वाला, और उसके बाद कमेटी क्या कहती है, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। और आपने चूंकि ये इशू रेज किया है, जब किसी फंक्शन में किसी जगह इशू रेज होता है तो मैं अकेला तो आता नहीं हूं किसी फंक्शन में, हमारे साथ कुछ अधिकारी भी आते हैं, उन्होंने उसको नोट भी किया है, निश्चित रूप से किया, मेरे को इशारा किया है, उनका नोट करो। दूसरा इशू जो आपने फ्लैग किया है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही इशू है, उनके द्वारा आई थिंक सेटल लॉ जैसा उनका एक डिसीजन है। उसके लिए तो वही अप्रोच करनी पड़ेगी, या जो सम्मानित होने वाले जज या ऑनरेबल अरविंद कुमार जी बैठे हैं वहां थोड़ी अप्रोच करनी पड़ेगी। उसके लिए अप्रोच आपने हमको कर दी। तनखा साहब को इसकी जानकारी है, उन्होंने मुझे कहा कि ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो आपका है और एक सब्जेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, तो आपने दोनों विषय रेज किए। जब विषय रेज होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हलचल होती है। धन्यवाद उसके लिए आपको। दोनों जो जज हमारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, इनके जीवन में हमेशा आशा और उत्साह, 2 शब्द यूज कर रहा हूं, आशावादी होने ही चाहिए, और उत्साह।
ये भी जीवन का पार्ट है। आशा और उत्साह, आनंद और उल्लास, ये भी इनके जीवन में होना चाहिए। आप भी मानते हो ऐसा कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते बताओ? तो आप भी हाँ करिए कि इनके जीवन में हमेशा आशा और उत्साह का वातावरण बना रहे, आनंद और उल्लास और साथ में उन्नति का वातावरण भी बना रहे। और इन्होंने आदेश श्री अग्रवाला जी ने कार्यक्रम दीपावली के बाद किया है, इसलिए एक दीपमाला से संबंधित एक किसी कवि की शानदार कविता है, बना रहे प्रकाश जीवन में आपके। जय हो। बना रहे प्रकाश जीवन में आपके, जो बिखेरती है प्रकाश पंक्ति दीपों की। स्वीकार करो शुभ संदेश दीप पर्व का, सुख शांति और सफलता का। यही संदेश मेरा भी इनके लिए है।